friends, welcome all to my channel. This is your tutor Harry. So friends, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं एक्सरसाइज 8.1 के सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। सबसे पहले आइए स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। इन फिगर 8.13 देखिए आपकी फिगर 8.13 मैंने नीचे बना रखी है। उसमें क्या किया गया है, फाइंड tan p माइनस cot r। इस फिगर को देखकर आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। tan p माइनस cot r मीन्स tan की वैल्यू एंगल p पे कैलकुलेट करनी है, cot की वैल्यू एंगल r पे कैलकुलेट करनी है और उन दोनों की वैल्यूज को आपस में माइनस कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए हम फिगर की तरफ मूव करते हैं। फिगर में क्या है, p q r तीन एंगल्स दिए गए हैं जहां पर Q के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, मींस Q इज योर राइट एंगल। ओके, उसके बाद हमें परपेंडिकुलर गिवन है जो कि है 12 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज PR गिवन है जो कि है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इस फिगर के अंदर तीनों साइड्स को देखने के बाद ये चेक कीजिए क्या कोई साइड मिसिंग तो नहीं है। देखिए परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, लेकिन बेस आपका मिसिंग है, QR आपको नहीं दिया गया। तो QR पहले आप कैलकुलेट करेंगे। तो QR कैलकुलेट करने के लिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर जब आप थर्ड साइड निकालते हैं तो आपका क्या मेथड लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको अच्छे से डिटेल में समझनी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। काइंडली आप उस वीडियो को पाइथागोरस थ्योरम के लिए चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिख के कैलकुलेट करना स्टार्ट करूंगी। तो पाइथागोरस थ्योरम आई गेस सबको पता होगी, जो कि होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। इट मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आपकी होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, इस फिगर को देखेंगे और जो जो वैल्यूज बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की गिवन है उन्हें एज इट इज पुट कर देंगे। देखिए सबसे पहले हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 13। तो हम हाइपोटेन्यूज की जगह 13 पुट करेंगे, लेकिन उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर भी है। तो हमें यहाँ पे स्क्वायर को मेंशन करना है क्योंकि अभी 13 का स्क्वायर हमने ओपन नहीं किया, इसलिए इसे मैंने ब्रैकेट में एनक्लोज करके बताया। उसके बाद क्या है, इक्वल टू। उसके बाद देखिए बेस स्क्वायर, क्या बेस आपके पास है, नहीं है, तो बेस आपने निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये बेस नहीं गिवन तो इस बेस को एज इट इज ही रख देंगे क्योंकि अब हम इस बेस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो चेक कीजिए इस फिगर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कहाँ है, PQ इज आवर परपेंडिकुलर जो कि हमें कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर। तो P की जगह आप क्या पुट करेंगे, 12 और उसका भी स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद इन वैल्यूज को हम खोलेंगे, किनको, जिनके ऊपर स्क्वायर है उन नंबर्स को हम खोलेंगे। 30 होल स्क्वायर मींस 13 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 13 इंटू 13, तो नंबर हमारा क्या बनता है, 169। ओके, उसके बाद इज इक्वल टू देन बेस स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर मींस 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 12 इंटू 12, तो नंबर हमारा क्या होता है, 144। अब देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको बेस स्क्वायर निकालना है। तो जो चीज हमने निकालनी होती है वो हमेशा हमारी लेफ्ट साइड पे आती है। तो अब आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन सी वैल्यू निकालनी है और वो किस साइड पे है। हमने बेस स्क्वायर निकालना है जो कि किस साइड पे है, हमारा राइट साइड पे है। तो इस नंबर को पहले हमें कहाँ लाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे। तो इसके लिए इजीएस्ट वे बताती हूँ, ये पूरा नंबर उठा के इधर ले आइए, इस पूरे नंबर को उधर भेज दीजिए ताकि साइन का कोई भी इशू क्रिएट ना हो। सबसे पहले मैं पूरा नंबर यानी कि बेस स्क्वायर प्लस 144 को उठा के एज इट इज लेफ्ट साइड पे मूव करूंगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेस स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू, और 169 को एज इट इज किधर मूव कर दूंगी, राइट साइड पर। तो यहाँ नंबर क्या आ गया हमारा, 169। इससे क्या होगा, अब बेस स्क्वायर कैलकुलेट करना इजी हो गया क्योंकि अब हमारी साइन की कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिए बेस स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 169 ऑलरेडी राइट साइड पे है तो वो पहले लिखेंगे, जो लेफ्ट साइड से आएगा वो बाद में लिखा जाएगा। ओके, जो राइट साइड पे नंबर होता है वो पहले लिखा जाता है, जो लेफ्ट वाला नंबर बाद में आता है
वो बाद में लिखा जाएगा। तो देखिए 144 जब आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आएगा तो प्लस का साइन चेंज होकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो बेस स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आई, 169 में से 144 आप माइनस कीजिए तो नंबर हमारे पास क्या बनता है, 25। ओके, अब देखिए b के ऊपर स्क्वायर है तो b के ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ बेस की वैल्यू निकालनी है। तो बेस की वैल्यू को निकालने के लिए ये स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाएगा जो कि बन जाएगा अंडर रूट। तो आप सबको पता है 25 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 इंटू 5। तो इसका क्या बन गया, पेयर बन गया। तो पेयर हमेशा एक नंबर आ जाता है और अंडर रूट को तोड़ देता है। तो 5 एक आएगा बाहर और अंडर रूट टूट जाएगा। तो बेस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो बेस आपको मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्या अब आपने कैलकुलेट करना है 10p माइनस कॉट r। तो इनकी वैल्यूज को लेकर आपस में माइनस करना है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले 10 की वैल्यू निकालनी है p के लिए और कॉट की वैल्यू निकालनी है r के लिए। तो सबसे पहले आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि वैल्यूज जब भी यहाँ पे निकालनी है ट्रायंगल के हिसाब से तो आपको क्या ट्रिक याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताया था। तो अब हम इस ट्रिक को इसके हिसाब से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा 10p पे। तो 10 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है लेकिन p एंगल के हिसाब से। तो अब आ जाइए फिगर में, देखिए एंगल p कहाँ होगा। तो एंगल p आपका कहाँ आने वाला है, देखिए इस ट्रायंगल में एंगल p हमारा आया ऊपर। तो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया हुआ है आपको, जो भी एंगल आपको कैलकुलेट करना होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो आपका बेस पर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसे बेस बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एंगल हमारा कहाँ पर आया है, एंगल P हमारा परपेंडिकुलर के ऊपर आ रहा है, लेकिन अब हम इसको परपेंडिकुलर नहीं मानेंगे, हम इसे बेस मानेंगे क्योंकि जिस एंगल के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है उसे हम बेस बना लेते हैं। तो हमने एंगल P के लिए 10 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, P लेकिन परपेंडिकुलर पे आ रहा था, लेकिन हमें फिगर को यहाँ तो रोटेट करना पड़ेगा, यहाँ हम एज इट इज इसे अपने माइंड में क्या मानेंगे कि ये हमारा बेस बन गया है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है। तो इट मींस इसके अकॉर्डिंग P एंगल के अकॉर्डिंग हमारा ये जो 12 है वो क्या बन गया बेस, और 5 हमारा क्या बन गया परपेंडिकुलर, और ये 13 हमारा क्या बन गया हाइपोटेनस। तो ये वैल्यूज हमने किसके अकॉर्डिंग ली, एंगल P के अकॉर्डिंग ली। तो अब आ जाइए यहाँ पर देखिए 10 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या होगी। मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो किसकी होती है, साइन की। सेकंड वैल्यू हमारी होती है कॉस की। थर्ड वैल्यू हमारी होती है टेन की। ओके, अगर मैं नीचे से देखूंगी तो नीचे से हमारी ये वाली वैल्यू जो इधर रोटेट करके आएगी, अब ये क्या बनेगी कॉट की। तो मींस कॉट की वैल्यू उल्टी करके लेंगे, बेस ओवर परपेंडिकुलर। उसके बाद कॉट के बाद आती है हमारी सेक हाइपोटेनस ओवर बेस, और अगर मैं कॉसिकेंट की बात करती हूँ तो हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में उसने हमें सिर्फ 10p और कॉट r पे फोकस करने को बोला है। तो p के हिसाब से ट्रायंगल के अंदर मैं आपको बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बता चुकी हूँ। तो अब 10p की वैल्यू क्या होने वाली है, 10 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब चेक कीजिए इस फिगर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस कहाँ है। परपेंडिकुलर आपका कौन सा बन गया है, परपेंडिकुलर आपका 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 5 ओवर बेस की वैल्यू आपकी क्या बनेगी 12। अब आइए हम बात करते हैं कॉट r के लिए। तो देखिए कॉट r के लिए क्या करना है, कॉट की वैल्यू एंगल r के लिए कैलकुलेट करनी है। फिर से आप अपनी फिगर में आइए, तो अब आप अपनी फिगर में चेक कीजिए कि एंगल r कहाँ पे है। एंगल r आपका ये रहा, जो कि ऑलरेडी कहाँ है, बेस के ऊपर है। तो आप इस एंगल P को अभी के लिए भूल जाएंगे क्योंकि आपको कॉट r की वैल्यू निकालनी है, अभी P की बात नहीं की गई। तो r आपका ऑलरेडी कहाँ आ रहा है, बेस में। तो ये हमारा बेस ही रहेगा, ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा
और ये वैल्यू हमारी हाइपोटेनस बन जाएगी। लेकिन अब कॉट आर के लिए वैल्यू कैसे लेते हैं, देखिए इसी ट्रिक के हिसाब से। देखिए 10 के बाद हम नीचे आते हैं जो कि कॉट के लिए वैल्यू देता है। कॉट के लिए वैल्यू हम रिवर्स करके लेते हैं जो कि होती है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अब हमारे पास यहाँ माइनस साइन लगाएंगे और कॉट की वैल्यू क्या आएगी, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब चेक कीजिए आपका बेस कितना है फिगर के हिसाब से और परपेंडिकुलर कितना है फिगर के हिसाब से, लेकिन एंगल आर के लिए। तो बेस हमारा एंगल आर के लिए क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12। तो हम लेंगे बेस 5 एंड परपेंडिकुलर इज योर 12। ओके, अब देखिए 5/12 एक प्लस के लिए आ गई, जिस टर्म के आगे कोई साइन नहीं होता वो ऑलरेडी प्लस की होती है, और 5/12 एक वैल्यू हमारी माइनस के लिए आई। प्लस माइनस सेम टर्म आपस में कट जाती हैं, जिससे इस वैल्यू का आंसर क्या आया आपका 10p माइनस कॉट आर के लिए वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की उसका रिजल्ट आपका आया 0। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड एडजेसेंट टू सब्सक्राइब button there is a bell icon. Kindly press that icon so that you can never miss any update from my side. So friends, I will meet you with the third question of exercise 8.1 from the chapter Introduction to Trigonometry. So friends, till then, take care. Bye bye.